गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल राजन भारद्वाज। 2-3 दिनों से गैप में था, तो डाटा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था। फिर से आया हूँ आपके बीच ढेर सारा अनुभव लेकर के, ढेर सारा प्यार लेकर के। सारे भाइयों, सारे बहनों, सारे बच्चों से निवेदन है कि अगर वीडियो आप तक पहुंचता है तो कृपया इसे शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, हमें भी बहुत प्रसन्नता होगी। तो पुनः उसी विचार के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं, एक नए विचार के साथ प्रारंभ करते हैं। तो आज से मैंने एक नया निर्णय लिया है कि जनरली क्या होता है ना कि किसी न किसी का बर्थडे होता ही है, तो उन वीडियो देख रहे उन सारे बच्चों को सबसे पहले अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ढेर सारा प्यार पहुँचे आपको, आप अपने बर्थडे को खूब एंजॉय करें। हम प्रत्येक दिन प्रत्येक वीडियो में अब जन्म दिवस की बात करेंगे, जिनकी भी बर्थडे होगी उनकी बात हम लोग करेंगे। तो एक विचार के साथ, आज जन्म है तो एक विचार के साथ हम प्रारंभ करते हैं। विचार मैंने बहुत सुंदर लिखा है यहाँ पे, आप एक बार देखें कि आदमी के जीवन में जो श्रेष्ठ है, सुंदर है, सत्य है, उसे जिया जा सकता है, जाना जा सकता है, हुआ जा सकता है। आदमी के जीवन में जो श्रेष्ठ है उसे जिया जा सकता है, उसे जाना जा सकता है, हुआ जा सकता है। ये सत्य है कि आदमी के जीवन में जो कुछ भी है उसे हम लोग जी सकते हैं, जान सकते हैं, है ना। उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, जो कुछ भी हमें मिला है ना। आदमी के जो जीवन में है उसे हम लोग उतार सकते हैं खुद में। तो निश्चित है अगर हम लोग इस वर्चुअल लाइफ में हैं तो हमारा जो जीवन है वो श्रेष्ठ है, सुंदर है, जिसे हम लोग जी सकते हैं, जान सकते हैं, और हुआ जा सकता है, हो सकता है। वो बहुत सारी बातें हमने कही है वीडियो के माध्यम से। निश्चित ही अगर हमारा जीवन है तो खुशियाँ हैं, गम है। गम को एक तरह से अगर परिभाषित करें, मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ खुशियाँ है वहाँ गम है। मुझे आज भी याद है कि मेरी एक मित्र मुझे बार बार कहती थी, एक थॉट कहती थी कि मीटिंग एंड डिपार्टिंग आर द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। मिलना एंड बिछुड़ना संसार का नियम है। तो निश्चित ही जो मिलते हैं वो बिछड़ते ही हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, उनकी अच्छी अनुभूति को हम लोग याद करें। कहते भी हैं कि महादेव भी सती के लिए बहुत रोए थे, सती के लिए वो बहुत रोए थे। ऐसा कहा जाता है कि मिलना बिछुड़ना लगा रहता है, चूँकि आप जिस एज में हैं उस एज में मिलना बिछुड़ना लगा रहता है। तो कहा जाता है कि महादेव भी, जिन्हें हम लोग आइडियल मानते हैं, हर हर महादेव कहते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, तीसरी आँख उनके पास है, हम लोग भी तीसरे सेंस ऑर्गन से सोचते हैं। कहा जाता है महादेव भी रोए थे सती के लिए, तांडव करने लगे थे वो। पर अच्छा, मैंने एक लाइन लिखा है कि बड़ा अच्छा मैंने पोस्ट किया है फेसबुक पे, बड़ा आप ध्यान होगा तो मैं याद करता हूँ कि हमें छोड़ दिया, हमें ढेर सारी खुशियाँ देकर छोड़ दिया, बेइंतहा गम देकर। सती अगर लोग मानते तो मैं कब का भस्म कर दिया होता खुद को। ये मैं अपनी फीलिंग बताया हूँ एक माध्यम से, बाबा हर हर महादेव के नाम से, कि हजारों खुशियाँ देकर हमें छोड़ दिया, उन अनुभवों को साथ देकर हमें छोड़ दिया, है ना। बहुत सारी खुशियाँ दी, फिर बेइंतहा गम दे करके हमें छोड़ दिया। अगर दुनिया हमें सती मानती तो मैं कब का खुद को भस्म कर दिया होता। यह सच है। तो निश्चित ही हमें आगे बढ़ना है, हमें बहुत आगे बढ़ना है, खूब आगे बढ़ना है। और इस बात को निश्चित ही अपने दिमाग से आप निकाल दें कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं। हम जैसे हैं वैसे बेहतर हैं। ईश्वर ने हमें बहुत नायाब बनाया है, खूबसूरत बनाया है, और बहुत सारी बुद्धि दे करके भेजा है ना। तो बस आज का विचार यहीं तक। पुनः यह दोहराते हुए कि हमारे जीवन में जो सत्य है,
उसे जिया जा सकता है, जाना जा सकता है और होया जा सकता है ना। तो उन सारी श्रेष्ठ बातों को, हमारे जीवन में जो श्रेष्ठ हैं, उन सारे चीज़ों को हम बहुत अच्छे से जिएं, जानें, है ना। और कोशिश करें कि सच जाने, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी बातें होती है, झूठ परोसा जाता है, तो उन झूठ से दूर रहें, खूब आगे बढ़ें। और निश्चित सच कड़वा हो सकता है, लेकिन सच कभी झूठा नहीं हो सकता, है ना। मैं हमेशा ये कहता हूँ, लोगों को कहता हूँ कि असत्य की जो अपंगता है ना, असत्य की जो अपंगता है या असत्य की जो पराकाष्ठा है, बड़ा खराब होता है, उसे समझाना बहुत मुश्किल होता है। ओशो एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने बड़ा अच्छा बात उन्होंने कहा है कि बहुत दिनों तक अगर असत्य को प्रचारित किया जाए तो वो सत्य लगने लगता है, अगर असत्य सिद्धांतों को लोगों को बताया जाए तो वो सत्य लगने लगता है। सच है, मैं भी आपको कहता रहूं, अगर आज से कहने लगूं, आप एक कहानी के माध्यम समझे, एक छोटी सी कहानी। दो दोस्त हैं, मैं वही दोस्त का नाम लूँगा, एक मानव और मानवी, आज दोस्त बना देता हूँ इसे। तो दोस्त हैं, बड़े अच्छे से रहते हैं। तीसरे आते हैं और वो कहते हैं कि वो खराब है, मानव खराब है, मानव खराब है, मानव खराब है, बहुत खराब है एक्चुअली में। तो क्या है ना कि अब जब हम खराब सुनते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में लगने लगता है कि वो खराब है, लेकिन ये सच नहीं है। आपके पास भी तीसरी आँख है, जिसे हम लोग बुद्धि कहते हैं, उससे सोचिए, आपको खुद लगने लगेगा कि क्या सच है क्या बुरा है ना। तो महादेव के जैसे ही हर हर महादेव कहते हुए कि ढेर सारा हम लोग अनुभवों से इस बात को सत्य की समझे, सत्य क्या है, असत्य क्या है। क्योंकि जो मैं कहता हूँ कि जो सत्य की जो अपंगता है वो असत्य से तो निश्चित ही कि है बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि असत्य तो असत्य है, बस सबको पता है कि असत्य है। लेकिन सत्य की जो अपंगता हमें बताई जाती है कि नहीं वो गलत है, ये गलत है, फलाना गलत है, तो निश्चित ही यह सच नहीं है। आइए अपने स्वविवेक से सोचें, स्वावलंबी बने, स्वस्थ रहें और ढेर सारा अपने अनुभव को अपने अंदर समाहित करें, ढेर सारे पुस्तकों को पढ़ें, ज्ञान को आगे बढ़ाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विचार को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, लंबा हो जाता है विचार। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास से आगे बढ़ाते हुए आज से मैंने पहला चैप्टर तो स्टार्ट किया ही है, साथ साथ हमने ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें ट्रिगोनोमेट्री बहुत प्यारा होता है, तो मुझे लगता है ट्रिगोनोमेट्री पहले बताना चाहिए। आइए ट्रिगोनोमेट्री के जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट ही आज पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, फिर हम लोग आगे के बारे में चलेंगे। जैसे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में है, कुछ बातें हमने यहाँ पे लिखी है। जनरली क्या होता है कि बात करने के सेंस में वो चीज़ निकल जाता है, पढ़ाने के समय वो निकल जाता है, तो उन चीज़ों को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। आइए, जैसे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में लिखा है, इसे कैसे कहें, मैंने 10वीं में पहली बार सुना था। जनरली आप लोग भी 10वीं में ही सुनते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति ऐसे कहते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। एक्चुअल में त्रिकोणमिति क्या हो सकता है? त्रिकोण नियम से ही क्लियर है मुझे लगता है। त्रिकोण मतलब जिसके पास 3 कोण हो, जिसका मिति मतलब मेजरमेंट हो, यही तो है त्रिकोणमिति। मतलब जिसके पास 3 कोण हो और उसको हम लोग मेजरमेंट करें, विभिन्न एस्पेक्ट्स में हम लोग करें, उसके एंगल को लेकर के उसको मेजरमेंट करें, फिर या उसको साइड को लेकर के उसको मेजरमेंट करें हम लोग, इसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। सिंपल सा है। त्रिकोणमिति के बारे में ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, लोग कहते हैं, किताबों में भी लिखी है ये बात है कि आर्यभट्ट साहब ग्रेट मैथमेटिशियन, उनकी एक पुस्तक थी आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट साहब का ग्रेट मैथमेटिशियन, उनकी पुस्तक आर्यभट्टियम में ये बातें लिखी हुई है। मतलब साइन की चर्चा की गई है, SINE की चर्चा की गई है, साइन की चर्चा की गई है। क्योंकि त्रिकोणमिति में जैसे ही हम आते हैं तो उसमें 3, 4, 5 ऐसे नेम है, मैं नेम ही कहता हूँ इसे। इस नेम को कहा जाता है SINE, है ना, COSINE, कोसाइन, TANGENT। आप लोग एक छोटा सा नाम के रूप में पढ़ते हैं,
COS TAN और क्या पढ़ते हैं cos, COS SIN और TAN या फिर उसका अपोजिट, यही तो पढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो साइन कॉस और टेन का ना एक फुल फॉर्म है। जैसे आप ऐसे समझे कि किसी का नाम अगर अभिषेक है तो हम उसे अभी कहते हैं। जैसे मेरा नाम राज है तो लोग मुझे कुछ राजन है तो लोग मुझे राज भी कहते हैं, रजनीकांत भी कहते हैं, है ना। कुछ लोग SOT भी कहते हैं, सिंसियर, ओबीडिएंट एंड टैलेंटेड। तो एक्चुअली में इसका नाम थोड़ा सा अलग है, और भी बहुत सारा नाम है, लोग मुझे कहते हैं, है ना। अब आपको क्या नाम लग रहा है मुझे कमेंट में बता देना। ये नाम है यहाँ पे साइन, इसका एक्चुअल जो स्पेलिंग है वो है SINE, COSINE और TANGENT, साइन। आप ऐसे समझे, इसको मैं मिटाता हूँ विचार को। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ SINE, है ना, ये फुल फॉर्म है साइन, लेकिन लिखते हैं हम लोग SIN के रूप में लिखते हैं, है ना। जैसे ये कोसाइन है, COSINE कोसाइन, ये फुल फॉर्म है जैसे हम लोग कॉस के रूप में लिखते हैं अपनी क्लास में। जैसे यहाँ लिखा हुआ है टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट लिखा हुआ है जिसे हम लोग टेन के रूप में लिखते हैं। ये बातें होती है, ये सिंपल सा है, ये साइन है एक्चुअल में ये छोटा साइन के रूप में लिखते हैं। COSINE है, कोसाइन इसे बोलते हैं, लेकिन हम इसे कॉस पढ़ते हैं। टेन को हम लोग पूरा फुल फॉर्म के रूप में टेंजेंट पढ़ते हैं। जैसे आप मेरे नाम को राजन भारद्वाज को आप भारद्वाज सर भी लोग कहते हैं, राज भी कहते हैं, रजनीकांत भी कहते हैं, SOT भी कहते हैं, बहुत सारे नामों से लोग मुझे कहते हैं, भारद्वाज जी भी कहते हैं, बहुत सारा लोग नाम मुझे कहते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ मुझे राजन ही कहिए। और शायद ये जो वीडियो देख रहे हो और जिन्हें भी मैं अपना परिचय देता हूँ, कोई पूछते हैं आपका नाम क्या है तो मैं अपना नाम राजन बोलता हूँ, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। लेकिन जब वो मुझे कहते हैं कि आप अपना पूरा नाम बताइए तो मैं कहता हूँ कि माय नेम इज़ राजन भारद्वाज। मैं बताना नहीं पसंद करता अपना टाइटल, मेरा नाम राजन है, बस यही काफ़ी है। आइडेंटिटी है, माँ पिताजी के द्वारा मिला है। उसी तरह से मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी मिली हुई है, SIN को SINE से हम लोग लिखते हैं। अगर फिर इसी चीज़ को अगर थोड़ा सा ऐसे जाएँ कि साइन को आपको पता ही है कि साइन का जस्ट जो अपोजिट होता है उसे हम लोग लिखते हैं। देख लीजिए मैंने वहाँ पे लिखा है कोसेकेंट लिखते हैं, SOSECANT कोसेकेंट लिखते हैं, जिसे हम लोग कोसेक लिखते हैं, आपको याद होगा, है ना। या फिर अगर हम लोग कोसाइन का जस्ट अपोजिट की बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंट लिखते हैं, SECANT लिखते हैं, जिसे हम लोग SEC से डिनोट करते हैं। या फिर टेन के जस्ट अपोजिट को हम लोग कॉटेजेंट लिखते हैं, COTANGENT लिखते हैं, GENT कॉटेजेंट लिखते हैं, जिसे हम लोग कॉट लिखते हैं। बस सिंपल सा है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। मज़ेदार चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें हम लोग चर्चा करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि आर्यभट्टियम की पुस्तक में सबसे पहले इसकी चर्चा की गई थी, साइन की चर्चा की गई थी। फिर हम लोगों ने इसके बारे में आगे पढ़ा, जैसे SINE, COSINE और टेंजेंट के बारे में पढ़ा। साइन का जो फुल फॉर्म है वो होता है SINE, कोसाइन का जो कॉस का जो फुल है वो है कोसाइन, टेन का जो फुल नेम है वो है टेंजेंट। हमेशा साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक, कोसेक का जो फुल फॉर्म है वो कोसेकेंट है, सेक का जो फुल फॉर्म है वो सेकेंट है, और कॉट का जो जस्ट अपोजिट है उसे हम लोग कॉटेजेंट कहते हैं। मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे। इसे मैं मिटाता हूँ, आगे चलता हूँ क्योंकि मुझे कुछ बताना भी है। हाँ, एक बात और हमेशा ध्यान दें, मैं बता भी रहा था कि ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति मतलब मैंने हिंदी में सीखा है, तो अगर हिंदी से इसको अगर क्लियर करें तो तीन कोण, त्रिकोण मतलब होता है तीन कोण, उसका मेजरमेंट, मिति मतलब मेजरमेंट। लेकिन अगर इंग्लिश से चले तो अगर इसे तीन भागों में बांट करके बताना हो, है ना, अगर मुझे इसे तीन भागों में बांट करके बताना हो तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को कैसे लिखेंगे। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री, मैं लिख रहा हूँ तो इसको मैं अलग कर लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ ट्राई। ट्राई का मतलब होता है थ्री, आपको पता ही है, तीन। अगर ये गोन, गोन को लिखते हो, है ना, गोन का मतलब क्या होता है, थ्री साइड, ऐसे हो सकता है थ्री साइड गोन। और मेट्री का मतलब होता है साइड हो सकता है या कोन हो सकता है, एंगल हो सकता है। मतलब साइड होंगे तभी एंगल होंगे, एंगल होंगे तभी साइड होंगे। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब जिसके तीन साइड हो, तीन एंगल हो, उसके हम लोग मेजरमेंट करते हैं यहाँ पर, उसे ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा अगर इसको हम लोग अगर परिभाषित करें तो हम लोग कह सकते हैं कि
कि जिसके पास 3 कोण हो और उसके जो मेज़रमेंट हम लोग जो पढ़ेंगे उसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, मेज़रमेंट ऑफ 3 एंगल ऐसे कहें। जनरली क्या होता है ना कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों में इसका मेज़रमेंट पढ़ लेते हैं, मेंसुरेशन में भी मेज़रमेंट पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली हम लोग जो पढ़ेंगे ना ये बेहतरीन जो मेनली जो हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति में 3 एंगल और सेम रिलेटेड ही मेज़रमेंट होता है। आइए अब देखेंगे जब क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्रॉन, आइए इसे रहने देते हैं, ये आर्यभट्टियम को हम लोग मिटा देते हैं। आइए अब देखिए कुछ बातें होती हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ध्यान देने की आवश्यकता होती है। त्रिकोणमिति में जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया था तो सर ने बहुत बढ़िया बताया था कि इस चीज़ को आप याद रखना, शायद आप ये पढ़े होंगे। मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये बीच में 90 है। हमेशा ध्यान देना कि इस 90 के जस्ट सामने वाला H होता है। H मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, मतलब होता है कर्ण। हमेशा ध्यान देना है ये कर्ण है। और ये जो है ना इसे हम लोग बेस ले सकते हैं जिसको हम लोग आधार कहते हैं। और ये P है, P बोले तो वही परपेंडिकुलर जिसे हम लोग लंब कहते हैं। सिंपल सा है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। हम बस यही है। तो त्रिकोणमिति मतलब 3 कोण है उसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अब देख लीजिए इसे एक्चुअल में ये पाइथागोरस थ्योरम है। बहुत सारे कुछ में पढ़ते हैं, आपको पता ही है पाइथागोरस के बारे में। मेंसुरेशन में भी पढ़ लोगे, त्रिकोणमिति में भी पढ़ लोगे, या फिर आप ज्योमेट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। प्रूफ भी वहाँ पे है आपको। प्रूफ क्या था वहाँ पे, आप एक बार ध्यान दें। प्रूफ क्या था, एक थ्योरम क्या था एक्चुअली में कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना जिसे हम लोग कर्ण कहते हैं, है ना, वो जो बराबर होता है वो 2 अन्य साइडों के जोड़ के बराबर होता है। अब देख लीजिए वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ भी लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है h² बराबर p² प्लस b²। मतलब होता है एक कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा आप वीडियो को देखिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। h² मतलब होता है, h का मतलब कर्ण होता है। मैं हमेशा कहता हूँ ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला कर्ण होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। h² बराबर होता है p² प्लस b², मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आइए एक और बात मैं इसी चीज़ में ऐड कर देता हूँ। आइए देखिए जैसे आप देख करके चलिए। अब अगर मैं 90 के सामने वाले को अगर हम लोग कर्ण कहते हैं तो मान लेते हैं कि ये थीटा है। मान लेते हैं कि थीटा है। एक्चुअल में थीटा एंगल को डिनोट करता है, एंगल को डिनोट करता है। एंगल को क्या करता है, डिनोट करता है। डिनोट करता है, डिनोट मतलब दिखाता है कि सामने एंगल है ये, और कुछ नहीं है। थीटा बराबर देखेंगे ना तो एंगल ही लिखा रहता है, कहीं पे 30, कहीं पे 40, कहीं पे 40 तो आप नहीं देखने को मिलेगा। 30 के बाद 60 होगा, 90 होगा, 0, ऐसे आप देखते जाएंगे। बहुत है, 180 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। अब आप देखिए जैसे कि ये कर्ण है और ये आधार है और ये लंब है। हमेशा ध्यान देना, अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। अब मैं एक क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेट करके आपको बताता हूँ। जैसे आप देखिए, दूसरा एक बनाता हूँ। ये रहा, आपको दिख रहा होगा, ये है, A है, ये B है, ये C है। ये समझ में आ रहा है? तो क्या करते हैं ना कि मान लेते हैं कि ये एंगल है ना यहाँ है, और वही है ABC, जिसमें से अब आपको ये तो H होगा ही, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो ये सामने वाला H हो जाएगा, जिसे हम लोग कर्ण कहते हैं। अब अगर बताना हो, क्वेश्चन में बताना हो कि बताइए कि लंब कौन सा है, तो एक इस बात का ध्यान देना है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला कर्ण होता है। ध्यान दीजिएगा, 90 के सामने जो होता है ना, 90 के सामने कर्ण होता है। एक और दूसरी बात, और दूसरी सेकंड बात जो है वो थीटा के सामने उसे हम लोग लंब लेते हैं। क्या लेते हैं? लंब। चाहे वो कैसे भी रखा हो, लेकिन हम थीटा के सामने होगा उसे लंब लेंगे। समझ में आ रहा है? ध्यान दे करके दिमाग में पुट कर लीजिए, रख लीजिए अपने पास। जो थीटा के सामने में है वो लंब होगा, और जो 90 के सामने में है वो कर्ण होगा। कर्ण बड़ी भुजा होती है, ध्यान रखिएगा।
कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आता है बात ये। जनरली मैं एक क्लास में इसको ख़त्म कर लेता हूँ, लेकिन मैं इसे 2-3 वीडियो में करूँगा। थीटा के सामने में जो होगा ये लंब होगा। अब देख लीजिए, अब मत कहिएगा कि नीचे की तरफ है तो लंब कैसे होगा, ये लंब होगा, है ना। और ये हो गया h सबसे बड़ी भुजा, जो बच गया वही इसका आधार हो जाता है, जो बच गया उसके आधार होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो ये थीटा के सामने वाला लंब है, इसलिए मैंने थीटा यहाँ लिखा है। नीचे वाला आधार हो ही जाएगा और इसके सामने वाला जो है वो कर्ण होगा ही। फॉर्मूला वही है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर ध्यान रखेंगे तो पहला चैप्टर हम लोग बूम बूम करते हुए ख़त्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आइए, तो इसमें एक और बात बतानी है, मैं थोड़ा सा और ऐड करता हूँ इसमें। जैसे इसको मिटाता हूँ, क्या होता है ना कि थोड़ी सी जगह की दिक्कत है। अगर डिजिटल बोर्ड रहता है तो फिर दिक्कत नहीं होता। जैसे मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ थोड़ा सा इलेबोरेट करके, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर इसे देखें आप तो कैसे लिख सकते हैं, अगर कर्ण को लिखें हम लोग, कर्ण के स्क्वायर को हटा दें तो ये रूट अंडर चला जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सिंपल सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं। ये रूट चला जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं, माना क्या, ऐसा हम लोग मैथ्स में पढ़ते ही हैं। इसे हम लोग h से डिनोट करते हैं, इसे p से डिनोट करते हैं और इसे b से डिनोट करते हैं, जैसा हमने लिखा है। ये रूट अंडर ऐसा लिखा हुआ है। अब आप देखिए, जैसे कि h के रूप में इसको लिखें, अगर p के रूप में तो क्या होता, p के रूप में क्या होता, आप खुद देख लीजिए। ये h है, ये p है, ये b है, क्या होता। तो यहाँ से अगर हम लोग लंब को लंब बराबर लिखते हैं तो क्या होगा, ये लंब इधर ही रह जाएगा, आधार को इधर भेज दीजिए। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर अब माइनस आधार स्क्वायर। बड़ा नहीं है कुछ भी, ये लंब को मैंने इधर रखा है और ये इसको इधर भेज दिया है। देख लीजिए, ये कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, जो इसको इधर लिख दिया, लंब वाला एक तरफ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ये जोड़ घटाव है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ, कोई चीज़ें अगर बाईं में है फिर दाईं जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव है तो इस लेफ्ट साइड आता है तो निगेटिव हो जाता है। अगर निगेटिव इधर है राइट साइड में तो लेफ्ट साइड में आता है, तो निगेटिव है इधर तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाता है। अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई है तो ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा, है ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यही चीज़ अगर लंब के रूप में हुआ तो ये हो गया। फिर अगर आधार के रूप में अगर इसलिए लिखना होगा कि आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो सिंपल से आधार को अब इधर ही रहने दे, ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कर्ण ही पहले होगा, बाकी बाद में होगा। कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी। लंब है एक्चुअल में, अगर आपको ऐसे दिख रहा हो, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लेना, ठीक है। ये सिंपल सा है, कुछ नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम है, बहुत सारे जगह इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो निश्चित ही लाइक करते हुए जाइएगा, कुछ अगर नया चीज़ें सीखने को मिलती है तो। अब क्या है ना कि हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला को हम लोग बड़े सिंपल से रट लें, मुझे नहीं लगता रटने की आवश्यकता है। ये दो चीज़ हमेशा याद रखना कि 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं और थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं। और दूसरी बात है, ये दो बातें के बाद तीसरा बात है कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक फार्मूला ये है, इसी के सामने अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसी से 3 फार्मूला निकल करके आता है, ठीक है। अब ये मत कन्फ्यूज़न में कभी रहिएगा कि 90 के सामने कर्ण है, थीटा के सामने लंब है, तो आधार किसके सामने होगा। आधार कुछ नहीं, इन दोनों में से जो कोई बचेगा वो आधार हो जाएगा। समझ में आया? हमेशा ध्यान देना, 90 के सामने वाले कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, और जो बच गया वही आधार, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, कंटेंट को आगे लेके चलते हैं। अब क्या है कि इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है, इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का नाम है ABC, जिसमें ये थीटा है, थीटा के जस्ट सामने वाला हमारा हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगा, जिसे हम लोग P कहते हैं। ये H हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा। आइए अब क्या करते हैं ना, ये जो हम लोग साइन एक वाला जो टर्म हम लोगों ने पढ़ा है,
ये साइन वाला जो टर्म पढ़ा है, कोसाइन वाला जो टर्म पढ़ा है और टेंजेंट वाला जो टर्म पढ़ा है, पढ़े हैं ना। अब मिटा करके लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। बड़ा नाम कब तक आप लिखते रहेंगे, है ना। जब ज़्यादा लिखना पड़ता है तो फिर हमें छोटा लिखना पड़ेगा। आइए हम लोग साइन कॉस पढ़ें, है ना। बताइए, अब मैंने जस्ट बताया था साइन का सबसे पहले का किस बुक में मिला था, आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टियम में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि इसी से अगर हम लोग साइन के बारे में चर्चा करें, कॉस के बारे में चर्चा करें, टेन के बारे में चर्चा करें, जनरली लिखने को तो ये इंग्लिश का टर्म है, नेम है, लेकिन इसका वैल्यू इसी से निकलता है। साइन को हम लोग लिखते हैं, साइन को हम लोग लिखते हैं PYH, मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। एक्चुअल में ये साइन बराबर PYH इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि इसकी हेल्प से हम लोग अगर PYH दिया हुआ तो B निकाल सकते हैं बड़े आराम से, है ना। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं। कॉस को हम लोग कहते हैं B/H। B मतलब होता है आधार, आधार बटे कर्ण। और जस्ट टेन क्या होता है ना, टेन के बदले में लिखा जाता है। टेन जो है वो दोनों भाइयों का रेशियो है, अपॉन करके हम लोग लिखते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं साइन अपॉन कॉस, ऐसे लिखते हैं। अगर इसमें हम थीटा जोड़ लें, साइन अपॉन कॉस ऐसे लिखते हैं। तो साइन अपॉन कॉस को हम लोग क्या करेंगे ना कि आप देख लीजिए, ये P/H है और ये B/H है, तो H से H कैंसिल हो जाएगा, हमारा P/B हो जाता है, मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। ये चैप्टर ही इजी है और इस चैप्टर में जो 2-3 बातें हैं वो बातें अगर याद रखेंगे तो ये चैप्टर आप ऐसे बना डालेंगे जैसे आपको लगेगा कुछ था ही नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ना DBC, दाल भात चोखा, सेम एज ये बात दीजिए और खा जाइए, बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो इस चैप्टर में हमें क्या याद रखना है कि 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं हमेशा, और H² बराबर P² प्लस B²। और तीसरी बात है, तीसरी के बाद चौथी बात है कि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर होता है आधार बाई कर्ण, और टेन बराबर होता है एक्चुअल में P/B। बहुत सारे जगह पर अब लिखा हुआ मिलेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। एक्चुअल में थीटा का मतलब ही है एंगल, एंगल यहाँ पे आप थीटा लगा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आप कहेंगे कि सर किताबों में तो थीटा लिखा हुआ है, आपने क्यों नहीं लिखा है, तो आप भी लिख दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, बहुत सारी बातें पढ़नी है, बार बार पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इस चैप्टर के लिए जो मुख्य बातें हैं वो 3 ही बातें हैं कि थीटा के सामने वाले को हम लोग कहते हैं लंब, 90 के सामने वाले को कहते हैं हम लोग कर्ण। 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, और जो बच गया उसी को हम लोग आधार कहते हैं। और साइन कॉस टेन, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि साइन को हम लोग कहते हैं लंब बटे कर्ण, मतलब P/H, कॉस को हम लोग कहते हैं B/H और टेन को कहते हैं P/B। अगर इसी चीज़ को अगर अपोजिट के रूप में लिखा जाए, अपोजिट के रूप में लिखा जाए तो साइन का जस्ट उल्टा जो मैंने बताया है, साइन का उल्टा क्या होता है आपको पता है, साइन थीटा का होता है 1 बटे कोसेक थीटा होता है, जिसको जस्ट ऊपर कर दे H/P, इसका जस्ट उल्टा होता है, हमेशा ध्यान देना है। कॉस का होता है सेक, आपको पता है, सेकेंड हम लोग लिखते हैं, है ना, है ना, सीधा तो ऐसे लिखें, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा बराबर हो जाएगा ये H/B, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर B/H है तो H/B है। इसी तरह से टेन का उल्टा होता है आपको कौन सा, कॉटेजेंट, ये कॉट होता है, आइए ऐसे लिखते हैं, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन भी ऐसा पढ़ते हैं हम लोग, 1 अपन कॉट थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा देख लीजिए, B/P हो जाएगा। B/P मतलब आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो मुझे जैसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट इतना ही है जिससे कि ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगर चाहें तो एक फार्मूला और पढ़ लीजिए, क्योंकि पहला वीडियो है तो निश्चित ही इस फार्मूले का भी यूज़ किया जा सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम लोग कुछ वीडियो में इसके बारे में चर्चा कर भी चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब 1 होता है कैसे, आप ये मत पूछिएगा कैसे होता है, आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। एंगल थीटा की जगह पर कोई एक इक्वल मेजरमेंट ले कर सकते हैं, मेजरमेंट ले करके इसको देखेंगे प्रूफ करके,
या फिर हम लोग इसका प्रूफ भी है किताबों में दिया हुआ, आप देख सकते हैं। हम लोग केवल यही पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे आगे भी है कुछ बराबर है, आप चाहें तो मैं लिख देता हूँ, छोड़िए मैं इसको आगे लिखता हूँ, ठीक है। और आगे भी है बहुत सारा, टेन का सेक के साथ रिलेशन है, कॉसेक का टेन का सेक के साथ है और कॉट का टेन के साथ है, सॉरी कॉट का कॉसेक के साथ है। तो ये सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हम लोग देखते चलेंगे, क्या कहाँ पे कुछ छूटता है, सारे बातों को हम लोग लेकर के चलेंगे। आगे बढ़िए, कुछ बातें और हैं जो हम लोग डिस्कस करते हुए इस क्लास को एंड करते हैं। ज़्यादा बड़ा हो गया होगा मुझे लगता है ये वीडियो। तो 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग चलते हैं, मैं उन बातों को वहाँ पे लिखा ही हुआ है, इन बातों को आगे किताबों में भी दी हुई है, ये दोनों बातें नहीं लिखी होती है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये है हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 है, ये थीटा है। अब मत बोलिएगा कि मैं सिंपल एग्जाम्पल क्यों रहा हूँ। 5 ले लेता हूँ, यहाँ पे 3 लेता हूँ, 3 तिया 9 25, कितना हो जाएगा 25 9 कितना, नहीं ये नहीं लेता हूँ, ये नहीं लूँगा, कितना लूँगा 5 लूँगा, 5 12 लेता तो 25 बराबर है 144 हो जाएगा, 5 4 9 4 2 6, हाँ ये ठीक है, 5 12 हो, ये मैं ले लेता हूँ। लेट कर लीजिए, ऐसा मान लेते हैं, ये माना कि है, ये आपको पता है थीटा के सामने वाले को पी कहते हैं, ये P और ये B बराबर हो जाएगा। तो ले लेते हैं यहाँ पर P बराबर 12 और B बराबर 5। ये क्वेश्चन का भी है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ होगा। अब देख लीजिए कि P बराबर 12 और B बराबर 5 है, तो पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग यूज़ करते हैं, पाइथागोरस फार्मूला का यूज़ करते हैं, जिसमें कहा गया है कि h स्क्वायर बराबर जो होता है वो क्या होता है, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा एक्चुअल में, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 12 कितना हो जाएगा 144, मतलब 12 को 2 बार हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है, फिर 5 को 2 बार करेंगे तो 5 25 हो जाता है। जस्ट इसको ऐड करते हैं तो आता है 169। ये आया हमारा जो वैल्यू आया, एच स्क्वायर का वैल्यू आया 169, एच स्क्वायर का वैल्यू आ गया 169। तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, √169 है ना, ये प्लस माइनस के रूप में आता है, तो प्लस माइनस आ जाएगा 13। चूँकि हम लोग जो कर रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर्स का यूज़ करके कर रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 13 है ना। यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं h बराबर सीधा 13, मैं इसे मिटाने वाला हूँ इसीलिए, ठीक है। आप अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, हाँ 13। अब देखिए कि तीनों का तीनों वैल्यू आ गया हमारे पास इसकी हेल्प से। अब अगर कहेगा कि इसके जो त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं, वही त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग जो कहते हैं, मैंने चर्चा नहीं कर पाया इसके लिए। त्रिकोणमितीय अनुपात वही है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा। इन सारे अनुपातों को इस एंगल पे दिखाइए हमें, तो हम दिखा लेंगे यहाँ से कि साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो P बराबर हमारा दिया हुआ है 12 और H बराबर दिया हुआ है 13। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और इसी चीज़ को जस्ट अब अगर किसी को कॉस को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, B/H, B बराबर है 5 और H बराबर है 13। और टेन को इसी चीज़ को लिखना होगा तो क्या करेंगे, तो हम इसका होता है B/H, होता है ना कि P/B होता है, बिल्कुल P/B होता है। तो P बराबर कितना है 12 और B बराबर कितना है P/B मतलब 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी चीज़ का अपोजिट अगर लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये काम का अब नहीं है। अगर इसी चीज़ को अगर अपोजिट लिखते हैं तो साइन का उल्टा क्या होता है बताइए, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। सिंपल सा बात है, कॉसेक बराबर होता है h/p, जिसका उल्टा तो हमारा हो जाएगा 13/12। कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा, मतलब होता है h/b बराबर होता है 13/5। और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। कॉट का हम लोग क्या लिखते हैं B/P बराबर 5/12। सिंपल सा आंसर आ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के क्लास में मुझे लगता है कि मुझे यहीं पर छोड़ना चाहिए, कंक्लूड करते हुए कि त्रिकोणमितीय में हम लोग 3 कोनों का मेजरमेंट करते हैं, 3 उसके भुजाओं के साथ, भुजाओं का भी मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं 12/13, ये भी मेजरमेंट को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना है पहला चैप्टर में, जो फार्मूला होता है h² बराबर P² प्लस B²। दूसरी बातें हैं कि 90 डिग्री के जो सामने होगा वो उसका कर्ण होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, और जो थीटा के सामने होगा वह उसका लंब होगा।
इसके साथ ही जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस जो प्रमेय है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप याद करेंगे। साथ ही साथ साइन स्क्वायर बराबर साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। जैसे मैं उसको लिख भी देता हूँ, ये साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक होता है ना थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा होता है और टेन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉट थीटा। इन सारी चीज़ों को याद करेंगे। साथ ही साथ आप याद करेंगे साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, मतलब आधार वर्टिकल, और टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी। जस्ट उसका अपोजिट की बात कर लें, कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बाई पी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी और कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी। तो आज के क्लास में इतना ही। बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस किए हैं। बस यह कहते हुए फिर से समाप्त करेंगे कि सारे बच्चों को, सारे भाइयों, सारे बहनों को, सारे दोस्तों को एक्चुअली में हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारा हैप्पी बर्थडे आप लोगों तक पहुँचे। बहुत खुश रहना है। और फिर से वो बात दोहराते हुए जो शुरुआत में हम लोग किए थे कि हमारे जीवन में जो श्रेष्ठ है उसे जिया जा सकता है, जाना जा सकता है, उसे पाया जा सकता है ना, और उसकी अनुभूति की जा सकती है। तो निश्चित है हम उसे नहीं छोड़ें। हमारा जीवन है, हम बर्थडे है वो खूब अच्छे से विश करें। हमारे तरफ से बहुत ढेर सारा बर्थडे पहुँचे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू।